बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर का बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव। तो ये वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे घी शामिल कर लेना है। घी तकरीबन मैंने यहाँ पे 1 से डेढ़ कप इस्तेमाल किया है। घी शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन एक बड़े साइज़ की कटी हुई प्याज। अगर आप छोटे साइज़ की ले रहे हैं तो आप 2 से 3 प्याज भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये प्याज शामिल करने के बाद इसको यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कलर है वो डार्क ब्राउन हो जाए। प्याज को अच्छे से हमने यहाँ पे ब्राउन कर लेना है। तो इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी तकरीबन यहाँ पे मैंने हाफ कप ऐड किया है। तो पानी शामिल करने से जो कलर है प्याज का वो बहुत अच्छा सा निकल आएगा। तो पानी शामिल करने के बाद 1 मिनट तक आपने अच्छे से इसी तरीके से इसकी बुनाई कर लेनी है, कोई भी चीज़ इसमें शामिल किए बगैर। जो है इसका हमने तड़के का जो कलर है ना वो बहुत अच्छा सा निकल आएगा। तो जी पानी शामिल किए यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर मैंने यहाँ पे 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर इसमें शामिल कर दिया है। तो टमाटर शामिल करके भी इसको अच्छे से टमाटर के साथ ही पका लेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टफुल सी ये रेसिपी है। आपने एक बार वीडियो वॉच करने के बाद इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर तकरीबन आधा चम्मच कुटा हुआ अदरक शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, चाहे तो इसको पीस के भी ऐड कर सकते हैं। तो अदरक शामिल करने के बाद हम इसको मज़ीद थोड़ा-सा घुमा फिरा लेंगे। तो जी सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून नमक और 1 से पौना चम्मच हम इसके अंदर हल्दी का शामिल करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च का। तो स्पाइसेस आप अपने हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। लेकिन अगर आपको थोड़ा-सा पुलाव का कलर डार्क चाहिए तो आप उसके लिए हल्दी का थोड़ा-सा इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ से पौना चम्मच इसके अंदर हल्दी का शामिल किया। तो अब हम इसमें पानी का हाफ कप ऐड कर देंगे ताकि जो मसाले का कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और मसाला जो है ना वो बहुत बेहतरीन सा अच्छा सा पक जाए। तो देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया, तो इतना ही प्यारा कलर पुलाव का भी आएगा। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन हाफ चम्मच पिसा हुआ धनिया और हाफ चम्मच ही हम इसके अंदर ज़ीरे का शामिल कर देंगे। तकरीबन 5 से 6 इसमें काली मिर्च डालेंगे। 2 छोटे से टुकड़े हम इसके अंदर दालचीनी के शामिल कर देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इनको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे सब्जियाँ। तो 300 ग्राम यहाँ पे मेरे पास मटर है, तो वो हमने शामिल कर दिए हैं। गाजर इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस 1 से 2 गाजर है बारीक कटी हुई, वो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो गाजर हमने यहाँ पे पुलाव को और इसके टेस्ट को मज़ीद बेहतरीन बनाने के लिए शामिल किया है, क्योंकि सर्दियों में मिक्स वेजिटेबल के चावल तकरीबन पाकिस्तान में तो सभी घरों में बनते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन सा पुलाव इस तरह से भी बनेगा। तो अब हम इसके अंदर 500 ग्राम आलू शामिल कर देंगे। तमाम सब्जियां ऐड करने के बाद यहाँ पे इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो आपने जल्दी से लाइक भी कर देना। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे और यहाँ पे सब्जियों को 1 से डेढ़ मिनट तक अच्छे से इनकी बुनाई कर लेंगे। पानी हमने लाजमी से इसमें शामिल कर लेना है और जो पानी हमने चावलों के लिए शामिल करना है उससे पहले थोड़ा सा पानी ऐड करके कुछ इस तरह से सब्जियों की बुनाई अच्छे से कर लेंगे ताकि ऑयल जो है वो तकरीबन सारा ऊपर आ जाए, कुछ इस तरह से। तो चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें। हमारे चैनल पे आपको पंजाबी देसी खानों की तकरीबन तमाम रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। अच्छा पानी
मैंने यहाँ पे 2 ग्लास चावल लिए तो उसी हिसाब से शामिल किया है। तो आप अपने चावलों के हिसाब से भी इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। 3 से 4 इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची शामिल कर देंगे और यहाँ पे तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पकने के लिए रख देंगे, जब तक इसमें अच्छे से उबाल नहीं आ जाते। इसको कवर करके आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख देना है। तो यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो जी, कवर हटाने के बाद पानी इसका अच्छे से पक चुका है। सब्जियां भी ऑलमोस्ट इसमें डन है, तो अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। अच्छा जी, चावल शामिल करने से पहले आपने एक बार नमक को ज़रूर चेक कर लेना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे नमक दोबारा से ऐड किया था तकरीबन 1 चम्मच। तो आपने भी चावलों के हिसाब से नमक को शामिल करना है। जब आपको जो नॉर्मल टेस्ट होता है नमक का, उससे थोड़ा-सा नमक तीखा लगे, तो समझिए कि वो चावलों के लिए पूरा होगा। तो चावलों को यहाँ पे कर देंगे दोबारा से कवर, जब तक इसका जो है पानी वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। तो इसको पानी जो है वो यहाँ पे अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए कवर करके दम दे देंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से बेहतरीन सा आलू मटर का पुलाव हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लें। आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा।